चैत्र नवरात्रि पूजा करने के बाद अखंड ज्योत का क्या करें और हवन की राख, कलश के ऊपर रखा गया नारियल का हमें क्या करना चाहिए, चढ़ाए गए चावल फूल इत्यादि का क्या करें, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सावधान, ये दो चीज कभी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपके व्रत खंडित हो सकते हैं, परिवार में साल भर परेशानियां बनी रहती हैं। यह विसर्जन से संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा, बस आप अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे माता रानी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उतनी ही जल्दी रुष्ट भी होती हैं। जाने अनजाने सोच समझकर ही कोई कार्य करते हैं तो उत्तम परिणाम तो मिलता ही है। ऐसे में नवरात्रि व्रत, हवन, पूजन हम अपनी इच्छा शक्ति, यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार करते हैं। अगर हम विसर्जन सही विधि से नहीं करते तो मन में शंका सी बनी रहती है कि कमी आखिर कहाँ पर रह गई है, हमारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में सबसे पहले तो कोई भी मन में शंका, चिंता, बिल्कुल टेंशन ना पालें। माँ भवानी है, मातृ स्वरूपा है। अगर आपसे कोई भूल से गलती हो भी जाती है तो माता से आप क्षमा मांग लेते हैं तो भी यह पर्याप्त रहता है आपकी कामना की सिद्धि के लिए। सबसे पहले चौकी विसर्जन कब करनी चाहिए? कभी भी अगर आपने नवरात्रि के 9 दिन कलश रखा हुआ है, हवन किया है 1-2 दिन या जब भी किया हो, या पुष्प इत्यादि इकट्ठा किए हैं, तो आपको कभी भी नवमी पर अर्थात अष्टमी और नवमी पर सामग्री को बाहर नहीं रखना है। नवरात्रि कहा गया है, स्पष्ट रूप से नाम ही नवरात्रि है। हम प्रथम दिन माँ का ध्यान करते हुए 9 दिन और नवरात्रि के लिए कलश स्थापन करते हैं। तो आप सबसे पहले 10वीं तिथि पर अर्थात 28 मार्च 2026 को जब एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी उससे पहले पहले कोशिश करें। 8:45 से एकादशी शुरू है शनिवार को, तो 10वीं की सुबह आप उससे पहले अपना व्रत खोलकर चौकी विसर्जन करते हैं तो उत्तम है। किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो आप निश्चित रूप से 28 तारीख को कभी भी पूरे दिन भर में चौकी विसर्जित कर सकते हैं। कोशिश तो करें व्रत खोलने से पहले चौकी विसर्जित कर दे। किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी किया जा सकता है। अब प्रश्न आता है पूजा में रखी हुई राख का क्या करें। सबसे पहले हवन जो हम रोज करते हैं नित्य नियम से, उसको सबसे पहले अपने मस्तक पर विभूति रूप में लगाना चाहिए। थोड़ा सा नवरात्रि की राख को घर में भी छिड़काव करना चाहिए और एक डिब्बे में रखकर कभी भी डर, शंका, भय को दूर करने वाला यह माना जाता है, अभिमंत्रित है, तो आप थोड़ा इसे अपने पास रखें। उसके बाद अपने खेत खलिहान या अपने घर के गमले में इसे छोड़ दीजिए। माता रानी की अभिमंत्रित वस्तु है और अपने घर में दिव्य ऊर्जा रूप में रहेगी तो उत्तम मानी जाएगी। क्या किसी पीप अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर के लॉन या अपने ही खेत में इस राख को छोड़ दीजिए। चाहे तो जल विसर्जन और भूमि विसर्जन या किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। सावधान, कोई भी चीज जैसे चढ़ाए गए फल, चावल, पत्ती या कोई भी चीज हो पैरों में ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो यह खंडित स्वरूप माना जाता है। चावल का क्या करें? पूजा में चढ़ाए गए चावल हमेशा थोड़ा सा अपने घर के मंदिर में और थोड़ा तिजोरी में और अपने खाने के भंडार घर में माता का स्वरूप जानकर रखने चाहिए। बाकी का आप खाने योग्य हैं तो चींटी, चिड़िया, कबूतर या गौ माता या पंडित जी को या कन्याओं को दे सकते हैं, नहीं तो दान किसी रूप में गौ माता को दे दीजिएगा। प्रश्न आता है फूल पत्ती जो चढ़ाई गई सामग्री है माता को, उसका क्या करें। नवग्रह बनाए हैं तो वह चावल खाने योग्य है तो पंडित जी या स्वयं भी भोजन रूप में, प्रसाद खीर रूप में आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो गौशाला में दान दे सकते हैं। थोड़ा अपने पास रखें जरूर, इस बात का ध्यान रखें। अब आपने फूल पत्ती इत्यादि रखी है तो इसे अपने घर के गमले में ही रखें। प्रकृति द्वारा हमें दी गई वस्तु है, प्रकृति को ही समर्पित हो जाएगी, खाद बन जाएगी, तो अपने घर के गमले में ही फूल पत्ती माला इत्यादि रख दीजिएगा। माता को चढ़ाई गई चुनरी तो हमेशा ही काम आती है। घर के मंदिर में आप रखे, अपनी गाड़ी के बांध सकते हैं, ये तो सबसे श्रेष्ठ है ही, आपके काम आती ही है। इसके साथ साथ आप सभी को ज्वारे जो बोए हैं उसका क्या करना चाहिए। ज्वारे सबसे पहले अष्टमी या किसी परिवार में 9वीं तिथि पर माता को समर्पित कर मस्तक पर धारण किए जाते हैं और बाद में थोड़ा इन्हें तिजोरी में रखा जाता है। अपने सगी संबंधियों को भी बांटा जाता है। माता का प्रसाद है ज्वारे। ऐसे में ज्वारे खेतरी जिसे कहा जाता है, या तो पीपल पेड़ की जड़ में या किसी नदी में विसर्जित करना ठीक होता है। आप चाहें तो अपने ही घर पर कोई स्थान है जैसे खाली जगह है तो जो है थोड़ा गड्ढा खोदकर इन ज्वारे को विसर्जित कर सकते हैं या अपने घर के गमले में ही छोड़ सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो ज्वारे की तो बात ये हो गई। माता की जो मूर्ति
सामग्री है उसे अपने घर के मंदिर में ही आप रख लीजिएगा। पूजा में चढ़ाया गया कभी भी प्रसाद बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, आधे घंटे के भीतर ही कन्याओं को, भक्तजनों को आपको वितरित कर देना चाहिए और इसी प्रसाद से आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने का क्या समय है इसका अलग ही वीडियो आएगा। अब आप चौकी विसर्जन जब करें ना, उससे पहले माता को भोग प्रसाद, कभी भी बहन बेटियां या कोई कन्या घर आती है किसी भी स्वरूप में उन्हें जूठे मुंह नहीं भेजा जाता, खाली मुंह कहने का अर्थ है, तो कोई ना कोई भोग प्रसाद समर्पित करें और कलश विसर्जन से पहले प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, आप सदा सर्वदा सब कुछ जानती हैं, मैं ज्यादा कोई विशेष पूजा अर्चना नहीं जानता, कोई मेरी पूजा में कमी रही हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, मन कर्म वाणी से कोई भूल हुई है तो बेटी समझकर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप 9 दिन तक हमारे घर पर रहें, आपका आभार और धन्यवाद, आपने हमें इस योग्य समझा कि आपकी पूजा कर सके और आपके व्रत उपवास कर सके, तो आप हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखकर हमारे मंदिर में विराजमान हो, ऐसी आपको प्रार्थना कर कर चौकी को हल्का सा हिलाना है। फिर आपको संपूर्ण सामग्री को हटाना है धीरे धीरे एक एक करके। अब बारी आती है पूजा में रखा हुआ नारियल। देखिए, एक नारियल तो अष्टमी नवमी पर सामान्य रूप को से माता को भोग बलि रूप में दी जाती है। आप जानते होंगे पुरुष जन ही तोड़ते हैं नारियल, महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती। एक नारियल तो जो प्रसाद है उस रूप में लिया जाता है, हवन में डाला जाता है, कन्याओं को दिया जाता है। एक यह नारियल की तो कोई बात नहीं है, प्रसाद भी कन्याओं को वितरित कर दे, दक्षिणा भी कन्याओं को वितरित कर दे या किसी देवी मंदिर में या किसी गौशाला में दान कर दे। सुहाग सामग्री चढ़ाई है तो थोड़ा अपने प्रयोग में ले ले, बाकी की कन्याओं को प्रसाद स्वरूप दान दे दीजिए। अब बात आती है जो कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल है उसका क्या करें। सबसे पहले कलश पर जो जल है उसे पूरे घर में छिड़काव करें, अपने नेत्रों से लगाएं और थोड़ा सा अपने घर के संपूर्ण गमलों में आप छोड़ दीजिए। जो यह अभिमंत्रित जल है 9 दिन तक रखा हुआ है, इसे घर पर छिड़काव करने से, अपने मस्तक पर धारण करने से सब तरह की परेशानी दूर हो जाती है। कलश के अंदर रखा हुआ 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत, दुर्वा, पुष्प इत्यादि एक लाल वस्त्र में अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे समृद्धि बढ़ती है। खास तौर पर जो कमल गट्टा, सुपारी आपने डाली है, 1 रुपए का सिक्का डाला है, हल्दी की गांठ, इसे जरूर से अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। अन्न धन्य के भंडार साल भर भरे रहते हैं। अब आप सभी को जो आपने कलश के ऊपर या किसी भी स्वरूप में पत्तियां इस्तेमाल कर रखी हैं तो उन पत्तियों को अपने घर के द्वार पर बंधनवार रूप में रख सकते हैं या अपने घर के गमले में आप छोड़ दीजिए। बात आती है नारियल का जो कलश के ऊपर रखा हुआ है उसका क्या करें। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, इस नारियल को अपने घर की तिजोरी में लाल वस्त्र में रखते हैं या अपने व्यापार स्थल पर रखते हैं लाल वस्त्र में, या अपने द्वार पर बांधते हैं, पुराना वाला विसर्जित करते हैं। तो एक तो सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया यह है कि इस तरह से नारियल को या तो आप रखें अपनी तिजोरी में, द्वार पर या व्यापार स्थल पर, यह सबसे अच्छा तरीका है मेरी माने तो ऐसा ही करें। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। यह दूसरा तरीका भी उत्तम है कि आप सभी नारियल को प्रसाद स्वरूप, जो कलश पर रखा हुआ नारियल है उसे आप तोड़ सकते हैं, अग्नि में भी डाल सकते हैं, कन्याओं को भी वितरित कर सकते हैं, प्रसाद रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और कोई भी पूजा में दोष नहीं लगता। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं अपनी परंपरा, परिवार रीति अनुसार। अगर आपके परिवार में नारियल तोड़कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नारियल अपने पूजा मंदिर में भी आप स्थापित कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। अगर आपने माता को 9 दिन तक लौंग चढ़ाए हैं तो इसे हवन की अग्नि में आप समर्पित कर दीजिए या प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। लौंग तो हर स्वरूप में सुख ही देता है। पान हवन में समर्पित करें या प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। सुपारी इत्यादि चढ़ाई है तो ये से आप पंडित जी को दान दे दें या भू विसर्जन या जल विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि पूजा में चढ़ाई गई संपूर्ण सामग्री की मैंने आपको जानकारी दी। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए, कोई मैं अगर कहीं छूट रही हूँ तो आप मुझे जरूर बताएं और प्रश्न पूछें। आपका अपना चैनल है नवरात्रि अष्टमी नवमी पूजा कैसे करें, उपाय, संपूर्ण जानकारी 10वीं तक की चैनल पर है। सब्सक्राइब करें। राधे राधे।